बेमेतरा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष विद्या जैन ने तहसील कार्यालय के पास भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनके समर्थन में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। संघ ने 16 अप्रैल को जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा था। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो भूख हड़ताल की जाएगी। अब चेतावनी को अमल में लाते हुए विद्या जैन भूख हड़ताल पर बैठ गई है। मीडिया से बातचीत में विद्या जैन ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बेमेतरा शहर में फर्जी तरीके से कृषि कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। इसी तरह नवागढ़ के मिश्रापारा और बदनारा में फर्जी तरीके से कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां की गई हैं, जिससे योग्य वास्तविक सहायिकाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि पैसे लेकर भर्ती की जा रही है और जब अधिकारियों को भूख हड़ताल की सूचना मिली तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। विद्या जैन ने स्पष्ट किया कि वो आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगी और फर्जी तरीके से हुए नियुक्ति को निरस्त कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बदनारा से अभिलाषा चतुर्वेदी ने भी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन दिया था, लेकिन योग्य होने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 महीने में 2 बार फर्जी तरीके से नियुक्तियां हुई हैं और दस्तावेजों में गड़बड़ी कर विभागीय अधिकारियों ने पैसों के लेन देन से भर्ती की है। सुनिए इस दौरान बेमेतरा से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विद्या जैन का क्या कुछ कहना है। वहीं इसके अलावा पीड़ित अभ्यर्थी अभिलाषा चतुर्वेदी की इस पर क्या राय है, सुनिए। हाँ, हम लोग के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अधिकारी के सुस्त रवैया के चलते आज हम लोग को मजबूरी वश अपने अधिकारी के खिलाफ ही ये धरना स्थल पे हमको भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। ये बहुत शर्म की बात है और अधिकारी के लिए तो है ही है, हम बहनों के लिए भी है कि हमारा एक छोटा सा मांग है जो मेरी बहनों के हक के लिए यहाँ पर मैं लड़ रही हूँ और वही मांग पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि पता है कि सहायिका का जो हक है वो नहीं दे के कृषि कार्यकर्ता को वहाँ पर दिया गया है। बेमेतरा में जो अभी नियुक्ति हुआ है वो एकदम फर्जी हुआ है, वैसे बदनारा में हुआ है, उसी प्रकार नवागढ़ मिश्रापारा में हुआ है। पूरा जिला में भ्रष्टाचार है, अधिकारियों का लेन देन करके हर जगह नियुक्ति करते हैं और मैं चाहती हूँ जो सही है, योग्य है, वहाँ पर जिनको जरूरत है वहाँ उन्हीं कार्यकर्ता मतलब सहायिकाओं को पद प्रमोशन दिया जाए, न कि कृषि कार्यकर्ताओं को। कृषि कार्यकर्ताओं के लिए अलग से शासन के द्वारा संयोजित करने का आदेश है, जो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर के अंदर उसको उस वह जगह लेके जो अभी कृषि कार्यकर्ता वार्ड नंबर 15-3 में किया है उसको निरस्त करके जो योग्य सहायिका है उनको वहाँ पर नियुक्ति दिया जाए कार्यकर्ता को। और ये शासन का एकदम हमारे जो अधिकारी हैं उनके सुस्त रवैया और लेन देन करके ही ये नियुक्ति का जो निपटारा कर रहे हैं, पूरा मतलब एकदम क्लियर है कि यहाँ पर पैसा लेके ही नियुक्ति करते हैं। और मैं मतलब बैठी हूँ तो जरूर मेरे पास कुछ प्रूफ है, इसलिए मैं पूरा लेके बैठी हूँ। अब पूरा जिला में भ्रष्टाचार है अधिकारियों का महिला बाल विकास में, और मैं भी अपने अधिकारी के खिलाफ ही आज भूख हड़ताल में बैठी हूँ। मतलब कुछ बहुत बड़ा कारण है जिसके मजबूरी वश मैं मजबूर होकर अपनी बहनों की हक की लड़ाई के लिए ये मैं आवाज़ उठाई हूँ, क्योंकि मेरी बहन सारी बोल नहीं सकते, आवाज़ उठा नहीं सकते, इसलिए मुझे इन लोग चुने हैं और मैं मेरी बहनों की आवाज़ है जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ। और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता मैं यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठी रहूँगी। क्या जांच की भी मांग के लिए ऊपर तक कब जाएंगे? जांच बिल्कुल जांच होना चाहिए, क्योंकि महिला बाल विकास में भ्रष्टाचार सभी आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार ही है। छोटा छोटा सामान दे के बड़ा बिल कर लेते हैं, यहाँ मतलब बिल पास करवा लेते हैं। महिला जागृति शिविर कब कितना आता है उसमें खत्म कर देते हैं। और अभी सामान जो वितरण किया गया है नारियल तेल, अधिकारी दबाव बना रहे। जैसे हम लोग अधिकारियों को पता चला कि भूख हड़ताल करेंगे, सब केंद्रों में निरीक्षण करना शुरू कर दिए, दबाव बना रहे हैं ताकि मैं शांत होकर बैठ जाऊं और मेरी बहनों का आवाज़ दबा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब तक मैं रहूंगी मैं अपनी बहनों की हक के लिए लड़ती रहूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरी जान भी चले जाए तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहनों के लिए लड़ूंगी। दीदी आपके वो नाम अभिलाषा चतुर्वेदी है, मैं बदनारा के रहने वाला हूँ। इन कार्यकर्ता पद के लिए 2022 में आवेदन करे रही। जेमा सीधा ज्यादा अंक होते हुए भी गरीबी रेखा ना अंक देते हुए दूसरा की नियुक्ति करेगे है। ये 2 बार नियुक्ति करेगे है, 2 महीना के अंतर्गत तो सीधा 2 बार नियुक्ति देगे है। ये सीधा गलत है। प्रशासन के नियम के तहत ऐसे नहीं करना चाहिए। 15 दिन के अंतर्गत अगर वह मतलब नियुक्ति नहीं ली और दोबारा बुला के शहर कमाल गई तब फिर से होकर पैसा दे करके वो मैंने झोल करके एमा दोबारा नियुक्ति दिवाए गए हैं। और जो आ जाती है वो भी फर्जी है, अस्थायी बनाए गए है। फिर भी से वाला ये सब चीज में सहायता करते हुए शासन प्रशासन नियुक्ति दे गई है। और अभी आप धरना में बैठे हैं? हाँ, मैं दीदी के समर्थन में विद्या जैन के जो अध्यक्ष है उसका समर्थन जो वो समर्थन कराते
होकर बैठे हैं, जो कि एक गरीबी के मसीहा है। क्या चाहता हूँ आप? मैं चाहा था कि ये जो फर्जी नियुक्ति करे गए हैं आंगनबाड़ी के लिए, जो बदनारा के वो निरस्त करे जाए, ओकर जगह में जो सही योग्य है ओकर नियुक्ति करे जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस भूख हड़ताल और भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है।